बॉम्बे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, जहां का एयर ट्रैफिक भी उतना ही बिजी है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज के टाइम में मुंबई और सराउंडिंग रीजन्स के एयर ट्रैवल नीड्स को केटर कर रहा है, लेकिन ये अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। एक रैपिडली ग्रोइंग मेट्रो सिटी के लिए एक ही एयरपोर्ट सस्टेनेबल नहीं है और इसी वजह से एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट का प्लान बनाया गया है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम इसी एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, कितना बड़ा होगा, इस पर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कब तक ये ऑपरेशन होगा। हम जानेंगे कि मुंबई की एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी एक नया एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है। हम इसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई को एक ग्लोबल एविएशन हब बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एयरपोर्ट महाराष्ट्र की रायगढ़ के उल्वे रीजन में बन रहा है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक रैपिडली डेवलपिंग एरिया है। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, मतलब कम्प्लीटली नया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड अप डेवलप हो रहा है और इसका डिजाइन नेक्स्ट 50 ईयर्स के ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CIDCO और अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के पार्टनरशिप में हो रहा है। अडानी ग्रुप का इस प्रोजेक्ट में 74% स्टेक है और CIDCO के पास 26% ओनरशिप है। CIDCO ने लैंड एक्विजिशन ग्राउंड वर्क को हैंडल किया है, जबकि अडानी ग्रुप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एयरपोर्ट 5 फेजेस में डेवलप होगा, जिसमें फर्स्ट फेज कंप्लीट होते ही ये 20 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल कर सकेगा। जब ये फुली ऑपरेशनल होगा तो इसका कैपेसिटी 90 मिलियन पैसेंजर्स और 2.5 मिलियन टन कार्गो तक पहुंच जाएगा, जो इसे इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बना देगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली कंपेटिटिव होगा और कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इसे इंडिया का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बनाएंगे। ये एयरपोर्ट एक साथ मल्टीपल फ्लाइट्स हैंडल कर सकेगा, जो कंजेशन को अवॉइड करेगा। ये एक्सपेंडेबल डिजाइन पर बेस्ड होगा ताकि फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ को स्मूथली अकोमोडेट किया जा सके। एयरपोर्ट्स के आसपास एक इंटीग्रेटेड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जिसमें होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स और कमर्शियल स्पेसेस होंगे। ये एयरपोर्ट रोड, मेट्रो, सबर्बन, रेल और इवन वाटर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा, जिससे लोगों का यहाँ तक पहुंचना और आसान हो जाए। ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बना होगा, जिसमें सोलर पावर यूटिलाइजेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फीचर्स होंगे। अडानी ग्रुप ने कंफर्म किया है कि जून 2025 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एयरपोर्ट पहले 2024 तक लॉन्च होने वाला था, लेकिन लैंड एक्विजिशन इश्यूज, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। मई 2025 तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स और जुलाई 2025 तक इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने का टारगेट रखा गया है। कंस्ट्रक्शन की करंट प्रोग्रेस देखी जाए तो रनवेज, ATC टावर और बिल्डिंग का काम तेजी से हो रहा है और फाइनल फिनिशिंग स्टेज तक पहुंच रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, तो फिर एक नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। मुंबई का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट 50 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल करता है, जो ऑलरेडी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 2030 तक ये डिमांड 70 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो एक मेजर बॉटलनेक क्रिएट करेगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंबई लैंड स्कार सिटी है और सराउंडिंग एरिया फुली डेवलप्ड है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का डेवलपमेंट अब नवी मुंबई और बियॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। उल्वे, खरगर, पनवेल जैसे एरियाज रैपिड अर्बनाइजेशन देख रहे हैं और यहाँ एक कन्वीनियंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्हीं लोगों के लिए एक क्लोजर और हैसल फ्री एयर ट्रैवल ऑप्शन बनेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल्स होंगे, जो मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास कार्गो हब बनाने में हेल्प करेंगे। ये एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बिजनेसेस और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होगा। इस एयरपोर्ट से 3 to 5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। नवी मुंबई और पनवेल में प्रॉपर्टी प्राइसेस और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्काईरॉकेट होने वाले हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट को और एक्सेलरेट करेगा। मुंबई का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट फुटफॉल को ये एयरपोर्ट एक नया बूस्ट देगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी को फायदा होगा।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास एरोसिटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होंगे, जिसमें ग्लोबल एमएनसीज और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए नए बिजनेस हब्स क्रिएट होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के फ्यूचर ग्रोथ का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। ये सिर्फ एक एयर ट्रैवल फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक मैसिव इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर बनने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड रिड्यूस करना, नवी मुंबई के ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और मुंबई को ग्लोबल एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनाना, ये सब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर सब कुछ एज पर स्केड्यूल रहा तो 2025 से ये एयरपोर्ट फंक्शन होगा और मुंबई का कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक नए लेवल पर चला जाएगा। आपको क्या लगता है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई की इकोनॉमी और एविएशन इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।